हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद गौरव में। तो दोस्तों, यहाँ पे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा एक भर्ती निकाली गई है, जो कि निकाली गई है एडीओ यानी कि सहायक विकास अधिकारी। ठीक है, तो यानी कि असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, जिसे हम एडीओ कहते हैं शॉर्ट में। तो ये वैकेंसी यहाँ पे आउट की गई है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सहायक विकास अधिकारी। ठीक है, तो आइए आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो वैकेंसी निकाली गई है इसमें क्या रिक्वायरमेंट यहाँ पे रखी गई है, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जो एडीओ के कार्य क्या होते हैं, कि आपको क्या काम यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो और इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि एडीओ के सबसे पहले कि कार्य क्या होते हैं, तो एडीओ के कार्य होते हैं योजनाओं का क्रियान्वयन, यानी कि योजनाएं जो आती है उन पर निगरानी रखना। कोई कार्य चल रहा है उसको निगरानी करना। ठीक है, ग्राम पंचायत का विकास, इसके लिए जो योजनाएं हैं उसके लिए देखना। ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों के साथ समन्वय, जो बैठक होती है कि कोई योजना कैसे लागू करनी है। ठीक है, जितने भी जो सरकारी योजनाएं आती हैं, ठीक है, गांव के लिए, पंचायत के लिए, उन्हें जो यहाँ पे देखने कार्य देखते हैं, रिपोर्टिंग यहाँ पे देखते हैं और रिकॉर्ड बनाते हैं। ठीक है, जो कार्य यहाँ पे होते हैं उनका रिकॉर्ड, डेटा वेटा सब अपने पास देखते हैं। ठीक है, और जन जागरूकता, यानी कि लोगों को कोई भी अगर सरकारी कोई योजना है उसके बारे में जागरूक करना। ठीक है, ये कार्य यहाँ पे एडीओ के कार्य होते हैं। ठीक है, तो अगर आपका सिलेक्शन एडीओ के पद पर होता है तो इन कार्यों को आपको करना पड़ता है। ठीक है, ज़्यादा टफ कार्य नहीं है। ठीक है, तो आप कर सकते हैं इजीली। ठीक है, और अगर मैं इसमें बात करूँ कि इसके बाद अगर आपका प्रमोशन होता है तो किस पोस्ट के लिए जाएंगे, तो अगर इसमें आप प्रमोशन पाकर जो है आप अपर जिला पंचायत राज्य अधिकारी बन सकते हैं। ठीक है, जिसके लिए कुछ शर्तें होती है, जैसे कि आपको जो है सहायक विकास अधिकारी यानी कि एडीओ पर जो है आपको 5 वर्ष की सेवा देनी होती है। ठीक है, अगर आपको 5 वर्ष हो जाते हैं एडीओ की सेवा करते हुए, ठीक है, तो आप जो है आपका प्रमोशन होकर जो है अपर जिला पंचायत राज अधिकारी के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। अब दोस्तों बात करता हूँ मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट की। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट जो है 16/4/2025 है, यानी कि 16 अप्रैल से जो है यहाँ पे फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, लास्ट डेट जो है 16/5, यानी कि 16 मई यहाँ पे लास्ट डेट रहेगी आपकी। ठीक है, करेक्शन की डेट क्या है दोस्तों, करेक्शन यानी कि अगर आप फॉर्म भरते हैं उसमें कोई गलती हो जाती है, कोई त्रुटि हो जाती है, तो उसको सुधार करने की डेट, ठीक है, तो वो 19 से लेके 21 मई के बीच में आपकी रहेगी, जिसे हम करेक्शन डेट बोलते हैं। इसके बाद एग्जाम डेट की बात करूँ तो एग्जाम आपका होगा 21/8/2025। ठीक है, तो 21/8/2025 को आपका यहाँ पे एग्जाम भी होगा। एप्लीकेशन फीस की बात करूँ तो यहाँ पे 300 रुपये जो है एप्लीकेशन फीस है जनरल और ओबीसी के लिए। बाकी SC ST EWS के लिए 150 रुपये यहाँ पे शुल्क रखा गया है। ठीक है, अब एज लिमिट की बात करूँ मैं दोस्तों यहाँ पे, तो एज लिमिट जो है कि एज लिमिट की जो गणना की जाएगी 1/7/2025 के वर्ष के अनुसार की जाएगी। ठीक है, यानी कि 1/7/2025 के हिसाब से आपकी एज की गणना होगी। इस हिसाब से आपको जो है मिनिमम एज जो है 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज यहाँ पे 42 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही में इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। ठीक है, एज रिलैक्सेशन किन्हें मिलता है, SC ST ओबीसी दिव्यांग, इनको जो है एज रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, जैसे SC ST को यहाँ पे 5 वर्ष का मिलता है, ओबीसी को यहाँ पे 3 वर्ष का मिलता है, तो एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर टोटल पोस्ट जो है 45 यहाँ पे टोटल पोस्ट है यहाँ पे। और अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी यहाँ पे क्या आ गई है, वो आ गया आपकी बैचलर डिग्री विद इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है। ठीक है, या फिर आपके पास बीकॉम होना चाहिए या आपके BSc एग्रीकल्चर होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास ये डिग्री है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में आपको जो है कंप्यूटर ऑपरेटर सिस्टम के बारे में कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि यूँ कहे तो आपके पास कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आए। अगर कोई भी यहाँ पे जानकारी अगर आपको समझ में नहीं आती है तो कमेंट करके एक बार ज़रूर बता देंगे। ठीक है, और साथ ही में दोस्तों अगर आप यहाँ पे आपके मन में डाउट होगा कि आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा, तो ऑफिशियली नोटिफिकेशन मिलेगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। ठीक है, उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसे आप क्लिक करके जो है टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लेंगे
और वहाँ से आप जो है आपको अप्लाई लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आप नोटिफिकेशन जो है अच्छे से रीड कर लेंगे पहले, तभी आप इस फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।